तो अगर तुम लोग भी क्लास 10th में हो और तुम्हें अपने मैथ्स में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो डेफिनेटली तुम्हें हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा। तो आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जो कि शायद तुम्हारा चैप्टर 7 है। इसमें मैं तुम्हें पहली बात तो सारे फॉर्मूले समझाने वाला हूँ, उनके कंसेप्ट समझाने वाला हूँ और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो अगर तुम पेपर में ध्यान रखोगे तो तुम्हारे पेपर में उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, बल्कि फुल ही आएंगे। सबसे पहली बात याद रखना कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, मतलब जो भी बोलते हैं इसे एब्सिसा या जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसकी, और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। और इस प्लेन को यानी कि जिस पर हम पॉइंटिंग करते हैं इसको एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखना कि जो तुम्हारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी डिफाइन क्या होती है। एक्स कोऑर्डिनेट की डिफाइन होती है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि क्या है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा 3 है तो 3 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा वाई वाली लाइन से। ये तुम नॉर्मली सोचो, ये जो वाई वाला एक्सिस वाला लाइन है ना, ये 3 यूनिट दूर चला गया है एक्स कोऑर्डिनेट। और अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो एक्स एक्सिस से, अगर वाई 3 है तो एक्स एक्सिस से 3 कोऑर्डिनेट्स दूर है, 3 यूनिट दूर है। तो ये उनकी डिफाइन होगी। तो वन वर्ड मतलब एमसीक्यू आ जाता है कि 4,3 में वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, 4,3 है। तो अगर तुम्हारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूँ एक्स वाई और x1 y1 मान लेता हूँ, दूसरे का x2 y2 मान लेता हूँ, और अगर तुम्हें उनके बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें तुम x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो और y2 माइनस y1 वाले सेक्शन को आगे लिखकर प्लस लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लाइक फॉर्मूले को तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बस कुछ अलग मत कर देना। और वैल्यू पुट कर रूट के अंदर जो तुम्हारी वैल्यू आएगी उसे बाहर निकाल लेना। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो तुम्हारी यूनिट्स में, यूनिट जरूर लगाना भूलना, मतलब मीटर सेंटीमीटर दे रखा हो तो ठीक है, वरना यूनिट्स लगाकर छोड़ देना, वो तुम्हारा आंसर होगा। अब एक इसमें सेक्शन फॉर्मूला और आता है जिसमें तुम्हें एक लाइन दे रखी होती है, उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं, बीच में एक पॉइंट होता है जो उसे पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले कोऑर्डिनेट मारूं x1 और y1 और लास्ट वाले मतलब लास्ट कोऑर्डिनेट मानूं x2 और y2 और बीच के कोऑर्डिनेट x, y मानूं और इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है m रेशियो n, जो कि तुम स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो अगर मैं उस पॉइंट के बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूंगा तो x होगा mx2 प्लस yx1 अपॉन 2 और y वाले कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन 2। यानी बेसिकली क्या है, जो m रेशियो है उसके साइड वाला जो कोऑर्डिनेट है उससे इंटू मत करो, उसके अपोजिट वाले से करना है, और उसके बाद ही उसके लिए अपोजिट करना है और उसके बाद प्लस करके नीचे अपॉन 2 नहीं लगाना, सॉरी m प्लस n लगाना है, मैंने गलती से बोल दिया, वो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस होता है जिसमें जो वो पॉइंट होता है मिड पॉइंट होता है, तो रेशियो जो डिवाइड होता है वो 1:1 होता है। तो इसमें m और n की तुम जिससे भी इंटू करोगे वो वही कोऑर्डिनेट आएगा। तो फॉर्मूला बन जाता है एक्स कोऑर्डिनेट का x1 प्लस x2 अपॉन 2 और m प्लस n 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और y का हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन। हमारे लेटेस्ट सिलेबस में यही फॉर्मूले हैं, तो यही याद रखनी चाहिए तुम्हें। और अगर तुम्हें 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूफ करना है तो याद रखना कि तुम 2 पॉइंट्स की, मतलब उन तीनों पॉइंट्स का एडजस्ट करके 3 लेंथ निकालो, और अगर उन 2 में से किसी को प्लस करके तीसरी वाली बननी है तो वो कॉलिनियर होगा। जैसे पॉइंट ए बी और सी है तो ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और ए सी निकाल लो। तो अगर ए बी प्लस बी सी ए सी आ रहा है तो वो कॉलिनियर है।